कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो कभी रुकती ही नहीं। आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, जहाँ हर तरफ बस प्रेशर ही प्रेशर है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि इस ट्रेडमिल से उतरकर अपनी दुनिया में थोड़ी शांति कैसे पाई जा सकती है। तो ये जो लगातार एक दबाव महसूस होता है, ये आता कहाँ से है? क्या ये सोशल मीडिया है, काम का प्रेशर, या फिर बात कुछ और भी गहरी है? हम सब अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें लगता है कि खुशी देंगी, पर असल में वो खुशी ज्यादा देर टिकती ही नहीं। देखिए, ये सदियों पुरानी बात आज भी कितनी सटीक बैठती है। इसे ऐसे समझिए जैसे वो नया फोन जिसके लिए महीनों इंतजार किया। जब वो मिला तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, पर फिर वो मजा फीका पड़ गया और नजर अगली चीज पर टिक गई। मतलब जब हम अपनी पूरी खुशी ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं जो टिकने वाली हैं ही नहीं, तो स्ट्रेस तो हो गई, है ना? तो अगर पल भर की चीजों का पीछा करना स्ट्रेस को दावत देना है, तो फिर इसका इलाज क्या है? हमारे पुराने ग्रंथ एक बहुत ही दमदार रास्ता सुझाते हैं, एक ऐसा आंतरिक सहारा जो कभी डगमगाए नहीं, और वो है अटूट भक्ति। जरा मीराबाई के बारे में सोचिए, एक राजकुमारी जिन्हें अपने ही परिवार से सिर्फ इसलिए नफरत मिली क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ईश्वर से प्रेम करने की हिम्मत की जिसे वो लोग नहीं मानते थे। उनकी कहानी सही मायनों में उम्मीद और हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल है। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकियां नहीं थीं। उनके लिए प्याले में जहर भेजा गया, फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए तलवार तक उठा ली गई। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश थी। लेकिन मीरा का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने उनकी पूरी हकीकत ही बदल दी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम भी अपनी जिंदगी में इस तरह का भरोसा रख पाएं? जब हम किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, तो डर अपने आप छोटा नहीं हो जाता। अब देखिए, कोई इन कहानियों पर शब्दशः यकीन करे या ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक सीख के तौर पर ये कहानियां बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जब हम अपने डर का सामना विश्वास के साथ करते हैं, तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आगे बढ़ने के मौकों में बदल सकते हैं। अहंकार यानी ईगो हमारे मन की वो आवाज है जो कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुम्हें दूसरों से बेहतर होना ही होगा। और भक्ति वो आवाज है जो कहती है तुम जैसे भी हो प्यार के काबिल हो। ये असल में रोशनी और अंधेरे की लड़ाई है, जहां जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। तो सवाल ये है कि भक्ति की इस अवस्था को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका बताया गया है। एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी अपना सकता है, अपने मन को शांत करने के लिए और अपने अंदर की आवाज से जुड़ने के लिए। नाम जप का मतलब सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। ये एक तरह से खुद को एक ऊंची शक्ति की ऊर्जा से जोड़ने जैसा है। इसे आप आज के ज़माने का माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी समझ सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे मन का शोर शांत हो जाता है और अंदर सुकून मिलता है। अब ये वादे बहुत बड़े लगते हैं और ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि सिर्फ एक नाम जपने से इतने बड़े बड़े नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहानियां हमें असल में विश्वास की ताकत के बारे में कुछ सिखाना चाहती हों, हमारी अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता के बारे में? चलिए अब एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। ये कहानी है संत राम सुखदास जी की, और उनकी जिंदगी की घटना विश्वास की शक्ति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। संत राम सुखदास जी की कहानी सच में हैरान करने वाली है। ये हमें दिखाती है कि हमारे मन का हमारे शरीर पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। अब देखिए, ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ विश्वास ही उनके ठीक होने की अकेली वजह थी, पर यह साफ है कि इसका एक बहुत ही अहम रोल था। तो इस रास्ते पर पहला कदम कैसे बढ़ाएं? हम अपने अंदर मौजूद इस विश्वास और भक्ति की शक्ति को इस्तेमाल कैसे करें? कहते हैं कि इसके लिए एक गाइड, एक गुरु की जरूरत होती है। जरा एक गरीब आदमी की कल्पना कीजिए जो अपनी पूरी जिंदगी तंगी में गुजार देता है। वो बहुत मेहनत करता है, हमेशा परेशान रहता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं कि उसके पास एक ऐसा खजाना है जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। ये कहानी थोड़ी दुखद है ना? लेकिन ये एक बहुत गहरी बात भी सिखाती है। सोचिए, हमारे अंदर ऐसे कौन से छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? हमारे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसका हमें एहसास तक नहीं है?
एक पल के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्या कोई ऐसा टैलेंट है जिसे कभी तराशा ही नहीं? कोई ऐसा शौक, कोई ऐसा जुनून जिसे कभी खोजा ही नहीं? हम सभी के अंदर एक छिपी हुई क्षमता है और कभी-कभी हमें बस एक गाइड की जरूरत होती है जो उसे बाहर लाने में हमारी मदद करे। एक सच्चा गुरु, जानते हैं, एक अच्छे कोच की तरह होता है। कोच आपको टैलेंट नहीं देता, पर वो आपके टैलेंट को निखारने में मदद करता है। वो आपको काबिलियत नहीं देता, पर वो आपको अपनी काबिलियत का एहसास कराता है। वो बस आपको वो दिखाता है जो आप पहले से ही कर सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का आखिरी मकसद क्या है? अगर हम भक्ति का अभ्यास करें, एक गुरु खोजें और अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करें, तो हमें आखिर में मिलेगा क्या? सोचिए कि आप तूफान में एक नाव पर हैं। आप समंदर की लहरों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी नाव को संभालना जरूर सीख सकते हैं। भक्ति का रास्ता जिंदगी की मुश्किलों से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर नाविक बनने के बारे में है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता हो। दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। लेकिन जब कोई उस डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीख लेता है, तो धीरे धीरे डर कम हो जाता है। डर शायद अभी भी वहीं है, लेकिन अब वो हावी नहीं होता। बिना डर के जीने की ये यात्रा एक पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। पहला कदम है श्रद्धा, ये विश्वास की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा है भक्ति, यानी हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना। तीसरा है नाम जप, ये आपका वो मंत्र है जो आपको चढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और चौथा है निर्भयता, वो एहसास जब आप शिखर पर पहुंचते हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। आंतरिक शांति का मतलब है भयंकर ट्रैफिक में फंसे होने पर भी मन से शांत रहना। अटूट स्पष्टता का मतलब है ये जानना कि जिंदगी में क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत का मतलब है नौकरी छूटने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाना। और सच्ची निर्भयता का मतलब है जिंदगी के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं। तो विश्वास की वो चाबी क्या है और वो कौन सा दरवाजा खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा। लेकिन शायद कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। क्या पता जो मिले वो हैरान कर दे।